प्यारे बच्चों, आज हम आपको 9.4 एक्सरसाइज के बचे क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन हैं जो लिखे गए हैं यहाँ, और इन तीनों क्वेश्चन में आपका जो इंटीग्रल है वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की फॉर्म में मौजूद होगा, यानी कि समाकलन बिना पुनरावृत्ति के द्विघात गुणनखंड के रूप में होंगे। ये रूल है इसका, x अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन में क्वाड्रेटिक फैक्टर। ऐसे इसको लिखा जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर में घात 2 होती है। द्विघात समीकरण में घात 2 की वजह से आपको 2 अचर यहाँ एक साथ लेने पड़ेंगे। जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंटीग्रल है 1 - 3x अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अभी तक आपने इसमें जो भी रूल पढ़े वो सिर्फ द्विघात समीकरण के लिए, लेकिन यहाँ घात 3 हो गई, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस हर के गुणनखंड बनाएंगे। तो गुणनखंड बनाने के लिए इन दोनों में से आपने इस एक्स स्क्र को कॉमन निकाला, यहाँ से x बचा, यहाँ से 1 बच गया। फिर इन दोनों में से प्लस का एक कॉमन निकाल रहे हैं तो x प्लस 1 बच गया, और उसके बाद ये टर्म बची इक्वल टू 1 - 3x। इन दोनों में से फिर से x प्लस 1 कॉमन, और इनटू में एक्स स्क्र प्लस 1। अब आपने फॉर मेकिंग पार्शियल फ्रैक्शन आंशिक भिन्न बनाने हेतु, अब ये आपको रूल क्लियर किया जा चुका था। आंशिक भिन्न कौन बनती है, इंटीग्रल और dx के अंदर वाली संख्या, इसलिए हम इंटीग्रल और dx को छोड़ देंगे और उसके अंदर वाली संख्या को लेंगे। ऐसा में से लिखते हैं, क्योंकि ये आपका घात 1 है इसलिए 1 कांस्टेंट आएगा। इसमें घात आपकी 2 है इसलिए 2 कांस्टेंट एक साथ। ये आपका समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। उसके बाद आपने लेना है एलसीएम। तो एलसीएम बना x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्र प्लस 1। ये था आपका एलसीएम। तो इसको इससे भाग करने के बाद कट गया, 1 आया, 1 की कर दी अंश से गुणा। इसको इससे भाग के खत्म हो गया, ये बचा एक्स स्क्र प्लस 1। इसको इससे भाग के कट गया, इसकी करी x प्लस 1 से गुणा। ये समीकरण नंबर 1 रख लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं, इसे हटा देते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन की तरह ये सेम रह जाएगा। समीकरण नंबर 2 में आपने मान रखने। अब आपका पहला फैक्टर है x प्लस 1, इसे रखा 0 तो यहाँ से x आ गया माइनस का 1। तो समीकरण 2 में x बराबर -1 रखने पर, जब आपने -1 रखा यहाँ तो -1 इंटू 3, माइनस के 3, तो माइनस माइनस हो गए प्लस। -1 यहाँ रख रहे हो, -1 का वर्ग 1 हो गया, -1 आपने यहाँ रखा, -1 प्लस 1 0, तो ये संख्या बनेगी 0। 2a बराबर 4, a की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब उसके बाद फिर क्या करना, हमें दूसरा गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड था एक्स स्क्र प्लस 1 बराबर 0। इसकी साइड बदली, माइनस का 1 आया और ये संख्या बन गई वर्गमूल में -1, जो कि संभव नहीं है क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। इसलिए हमें यहाँ पर अब तुलनात्मक विधि का प्रयोग करना है, क्योंकि गुणनखंड विधि से हम सिर्फ एक ही मान निकाल पा रहे हैं। तो तुलनात्मक विधि के लिए फिर से वापस आप समीकरण नंबर 2 पे चले जाओ। इसकी गुणा करी, इसकी गुणा करी, इससे गुणा कर गया, प्लस bx प्लस cx प्लस c। इन दोनों में से एक्स स्क्र कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन, और फिर लास्ट में लिखी हमने अचर संख्या। अब तुलना से, इसे कहते हैं बाई कंपेयरिंग। इसमें दोनों पक्षों को देखा जाता है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों को एक साथ देखेंगे। देखिए कैसे, जैसे इस तरफ एक्स स्क्र का गुणांक है 0 और इस तरफ है ये a प्लस बी, तो a की वैल्यू आपके पास 2 थी, यहाँ आपने 2 लिखा, इम्प्लाइज b हो गया आपका माइनस का 2। उसके बाद x का गुणांक ले लो, क्योंकि x का गुणांक इस तरफ b प्लस सी है और इस तरफ x का गुणांक है -3।
ये आया एक्स के गुणांक से। ऐसा लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि बी की वैल्यू -2, सी हमने निकालना है, इसका पक्षांतरण किया, सी आपका हो गया -1, क्योंकि ये -2 उस तरफ जाके प्लस के बनेंगे, -3 + 2 -1 हो जाएगा। अब ए का मान आ गया, बी का आ गया, सी का मान आ गया, ये मान वापिस समीकरण 1 में रखने पर, और साथ में करना आपने इनका समाकलन। ए की वैल्यू 2 कांस्टेंट बाहर लिख दिया, बी की वैल्यू -2x, सी की वैल्यू 1 में x² + 1 × dx। तो पहले वाले का तो समाकलन बना log x, 1/x है ना ये, और अब इनको आप अलग अलग करोगे भाग, ये अलग अलग भाग हो गए। पहले वाले टर्म को नीचे वाले ने करा, इस दूसरे वाले को इस नीचे वाले से भाग कर दिया। ये f' है अपॉन में fx, तो f' अपॉन में fx, इसका इंटीग्रल होता है log, इस संख्या का इंटीग्रल log fx, और ये आपका डायरेक्ट फार्मूला 1/x² + a², जो होगा tan 1 x अपॉन a प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 सेक्शन आप देख के कर सकते हो, क्योंकि तीनों क्वेश्चन आपके सेम है, इसमें भी आपकी संख्या द्विघात समीकरण में है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। भले ही कई कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनसे आंसर आपका सेम आ जाता है, बट क्वेश्चन का मेथड आपका अलग हो जाता है, और कई बार जो लीनियर फैक्टर से लीनियर फैक्टर की तरह ही सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक वाले को क्वाड्रेटिक फैक्टर की तरह ही सॉल्व किया जाता है। तो ये आपने आंशिक भिन्न बनाई, बताया जा चुका है आपको। आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन आपकी बनेगी इंटीग्रल और dx के अंदर वाली संख्या, और उसमें भी हम ये देखते हैं कि ये लीनियर है, जैसे पहला फैक्टर लीनियर है तो एक कांस्टेंट आएगा, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है तो 2 कांस्टेंट आपके साथ आएंगे। अब फिर आपने एलसीएम लेना होता है, तो एलसीएम आपका यहाँ बना x + 2 × x² + 4, इसको इससे भाग कर दो, खत्म हो गया। डिवाइड करेंगे, 1 बचा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे a × x² + 4 + bx + c, इसको इससे भाग किया, खत्म हो गया। x + 2 बचा, इसकी अंश से होगी गुणा, ये बन गया समीकरण नंबर 2। उसके बाद फिर वही पुराना रूल आपका, क्या था पुराना रूल, आप इनमें फिर दोबारा से x बराबर 0, जो गुणखंड है 0 के बराबर रखकर x की वैल्यू निकाल लो, तो x बराबर -2 समीकरण 2 में रखने पर, इसे यहाँ रखा, भाई -2 यहाँ रखोगे, -2 का वर्ग 4 + 4, -2 आपने यहाँ रखा, -2 + 2 0, जो गुणा करके सबको बना देंगे 0, 4 और 4 8, a की वैल्यू आपकी बन गई यहाँ से 1। तो दूसरा वेक्टर आपका, इसे जब आपने 0 रखा, ये आएगा -4 और x बन जाएगा -4√, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक काल्पनिक संख्या है, इसलिए ऐसे उसमें फिर वापस हमने समीकरण नंबर 2 पर जाकर तुलना करनी है। ये गुणा कर गया, +4a, इसने इससे गुणा करी, प्लस में 2bx, प्लस में cx, प्लस में 2c, यहाँ से गुणाकों को कॉमन निकालते हैं। पहले x² ले लिया, फिर x, और फिर अचर। अब करने तुलना से, कंपेयरिंग। जब आप तुलना करोगे तो इस तरफ x² का गुणांक है a + b बराबर 0, या x² के गुणांक से बाई कोफिशिएंट्स ऑफ x²। तो a की वैल्यू 1 थी, रख दी यहाँ,
यहाँ से रख रहे हैं ये वैल्यू ए की अपनी मर्जी से नहीं, इसलिए ये विधि आसान है गुणनखंड वाली। लेकिन गुणनखंड से जहाँ रैखिक बिना पुनरावृत्ति के होते हैं वहाँ तो आपके मान आसानी से निकल जाते हैं, और बाकी जितने भी आप करोगे उनमें आपको दोनों विधियाँ लगानी पड़ेंगी। और अब आपने यहाँ से लिया x का गुणांक, क्योंकि इस तरफ x का गुणांक ही है, इस तरफ x है नहीं तो हम 0 मानेंगे। b की वैल्यू -1, c हमने निकालना है, तो c आपका आ गया 2, क्योंकि ये माइनस के हैं, उस तरफ जाके पक्षांतर के बाद प्लस के हो जाएंगे। अब ये मान वापस आपने समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट्स। हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से लिखते रहना, हिंदी मीडियम वाले समीकरण 1 लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम इक्वेशन 1। इतना सा फर्क है दोनों में। वापस आपका ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रल करना है ए की वैल्यू 1/x + 2, बी की वैल्यू माइनस में 1 और सी की वैल्यू +2 अपॉन में x² + 4 dx। इसको तो इंटीग्रल हो गया log x, और इसके लिए आपको नीचे वाले टर्म से अलग अलग भाग करना है। ये हो गया भाग। अब इसका समाकलन करने के लिए आपको फिर वही पुरानी विधियां, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन या डायरेक्ट सूत्र या कोई और फार्मूला, कोई और विधि आपकी बन रही है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इसे सूत्र बना रहे हैं। 2 से गुणा करी, 2 से भाग करा, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। 4 को चेंज करा इसमें, 2 का स्क्वायर, ये आपका इसमें इंटीग्रल लगा रहे हैं हम f' अपॉन fx, जो होगा log fx। तो ये इंटीग्रल बना log x + 2 माइनस में 2 x² + 4 और प्लस में 2, फार्मूला बना 1/a tan इनवर्स x/a प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आप काम करोगे। आपको सर्वप्रथम विधि चुननी है, आंशिक भिन्न बनानी है, एलसीएम लेना है, मान निकालने हैं, वापस मान रखने हैं। तो इस तरीके से आप तो प्यारे बच्चों, अब आपके जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट उसमें है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, 19 और 20। इन 4 क्वेश्चन में ये संख्या आपको गुणनखंड के रूप में दिख रही है। इसमें पावर 2 आ गई, इसका मतलब गुणनखंड है। इसमें ये फलन है, ऊपर उसका अवकलन है, ये फलन है, ऊपर उसका अवकलन। लेकिन क्योंकि संख्या गुणा में है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें आपके गुणनखंड मीन्स फैक्टर आपके बन रहे हैं, और अगर फैक्टर बन रहे हैं तो आप आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करेंगे। बट समस्या क्या है, क्योंकि हम आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग सिर्फ उन क्वेश्चन में करते हैं जो में संख्या आपकी सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन हो, बीजीय फलन हो, और ये चरघातांकी, चरघातांकी, चरघातांकी और त्रिकोणमितीय है, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में है। इसका मतलब हमें इन्हें टी लेट करते हुए फिर डेरिवेटिव करना है, फिर हम इन्हें एल्जेब्रिक फंक्शन में बदल देंगे। उसके बाद जो भी आपकी टाइप बनी, या वो डायरेक्ट फार्मूला बन जाए, या फिर लीनियर फैक्टर हो, या क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, उन विधियों से आपने इन्हें हल करना है। तो ये काफ़ी इजी रहेगा, शुरुआत ध्यान से देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका इंटीग्रल है 1/(1 + e⁻x) अपॉन 1 - e⁻−x। अब देखिए संख्या गुणा में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, इसका मतलब फैक्टर बने हुए हैं, तो हम आंशिक भिन्न विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस e⁻x को बदलना है। क्यों? क्योंकि जो आंशिक भिन्न है, जो पार्शियल फ्रैक्शन है, सिर्फ और सिर्फ एल्जेब्रिक फंक्शन में काम करेगी। इसका वीडियो एक आपको पहले बना के इनके रूल्स का बताया जा चुका है, तो रूल्स आपने याद करने हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, e⁻x में x नेगेटिव है, इसे यहाँ नीचे लेंगे, नीचे जाके पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि बीच में माइनस का निशान है, संख्या अंश और हर में है, तो हम यहाँ ले रहे हैं लघुत्तम। ये लाइन आई आगे आपकी लघुत्तम से, इसका लघुत्तम ऐसे बना, इसको इससे भाग किया,
ई की पावर एक्स माइनस 1, और ये जो नीचे वाली टर्म बदल के ऊपर चली जाएगी। तो अब हमने इसे माना टी, ई की पावर एक्स बराबर टी, क्योंकि फलन और अवकलन जब मौजूद होगा, क्योंकि हम अभी आंशिक भिन्न नहीं बना रहे हैं, कुछ बच्चों के मन में यहाँ ये क्वेश्चन उठेगा कि भाई आंशिक भिन्न जब बनाते हैं तब डेरिवेटिव करने के लिए मना कर रखा था। भाई उस कंडीशन में जब आंशिक भिन्न बन रही हो तो डेरिवेटिव नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तो हम आंशिक भिन्न बना ही नहीं रहे, इसमें आंशिक भिन्न नहीं बन रही है इसमें। क्यों? आंशिक भिन्न जब बनेगी तो इंटीग्रल डीएक्स हट जाएगा, तो हम डेरिवेटिव उस टाइम नहीं करते हैं। अब हमें डेरिवेटिव करना है, क्यों? हमें इंटीग्रल और डीएक्स दोनों को साथ रखना है। आंशिक भिन्न वियोजित कर रहे हैं, अभी बने नहीं, तो इसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ा। ई की पावर एक्स डी एक्स ये सारा डी टी में चला गया, तो डी टी अपॉन ये टी था, टी प्लस 1 टी माइनस 1, इसका मतलब ये बन गया डी टी अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपकी चॉइस है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर करके भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली आप इसमें फार्मूला लगा दो। क्योंकि हमारे पास फार्मूला इजी है, इसलिए हमने इसमें फार्मूला का प्रयोग कर लिया। 1/2a लॉग, भाई एक एक्स की जगह तो टी है, ए की जगह 1 है, 1/2a लॉग टी माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1, और लास्ट में रख दी टी की वैल्यू। अब ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। इस क्वेश्चन नंबर 18 में फिर दोबारा से संख्या e की पावर x में, क्योंकि ये घात 2 है, इसका मतलब फैक्टर आपके रिपीट हो गए, तो हमने यहाँ पर पहला काम ये है कि ये सोचना कि हम किसे टी माने, क्योंकि इसमें तो फलन अवकलन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि आपके फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। गुणनखंड बताएंगे आंशिक भिन्न, आंशिक भिन्न बनती है केवल और केवल अलजेब्रिक फंक्शन में। तो कुछ बच्चे इसमें कांस्टेंट को साथ रखेंगे, कांस्टेंट साथ नहीं लेना है, तो देखो कांस्टेंट जो है वो आंशिक भिन्न में इंक्लूड हो जाता है। हमारी आंशिक भिन्न एक्स वाले फलन के लिए होती है, इसलिए हम इसे एक्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आंशिक भिन्न बनने में ये चीज़ हमें परेशान कर रही है, तो हम इसे हटाएंगे। कैसे? वही तरीका माना ई की पावर एक्स बराबर टी, फिर हमने करना है इसका डेरिवेटिव, डी एक्स बना डी टी अपॉन ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स की वैल्यू थी टी। ध्यान देना यहाँ, क्योंकि देखो आंशिक भिन्न एक्स वाले फलनों के लिए चाहिए। कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि कांस्टेंट साथ रखना होता है, क्योंकि कांस्टेंट हमारा पार्शियल फ्रैक्शन बनने में परेशानी क्रिएट नहीं कर रहा है, परेशानी कर रहा है ई की पावर एक्स, इसलिए हमने सिर्फ ई की पावर एक्स को ही टी लेट करना है, दूसरे को नहीं। तो अब आपका ये फलन बन गया ऊपर डी टी अपॉन में टी, भाई डी एक्स की वैल्यू लिख रहे हैं ना, डी एक्स हो गया डी टी अपॉन टी, और इस टर्म को हमने क्या ले रखा है, टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन कुछ बच्चे अगर गलती से 1 को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये गलत नहीं होगा, ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। क्यों? उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ी वो चेंज होती है, लेकिन रूल ये कहता है कि जो चीज़ डिस्टर्ब कर रही है आप उसे ही चेंज करो। ये कांस्टेंट हम इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए हमने कांस्टेंट को नहीं बदला, ये बात ध्यान देनी है ना। भाई अगर आप कांस्टेंट ले लेते हो तो क्या फ़र्क पड़ता, डेरिवेटिव तो यही रहता, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन टी बनती, ई की पावर एक्स आती, ई की पावर एक्स की वैल्यू टी प्लस 1 बन जाती, यानी कि जो आपकी आंशिक भिन्न बनती वो टी स्क्वायर इंटू टी प्लस 1 बनती। ये फ़र्क होता है, ये भी ठीक माना जाता है, ये भी ठीक माना जाता है। अब आंसर आप बुक में देख सकते हो किससे है। कुछ बच्चे जिन्हें आंसर याद रहते हैं तो वो आंसर के अनुसार चल सकते हैं, लेकिन रूल सिर्फ यही कहता है कि हमें जो नहीं बना रहा हो उसे बदलना होता है, जो पहले बना हो उसे बदलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। भाई जो बच्चा पहले सुधरा हुआ है, जो बच्चा पढ़ रहा है, तो उसे बार बार क्यों टॉर्चर करो, उसे घर के परेशान नहीं करेंगे। जो नहीं पढ़ रहा हो तो उसे बार बार कहा जाएगा कि आप पढ़ो। तो अब हम यहाँ आंशिक में बना रहे हैं, आंशिक बनाने का रूल वही, देखो ये फैक्टर रिपीट हो गया, ए बटा पहला फैक्टर, बी बटा दूसरा फैक्टर, और सी बटा तीसरा फैक्टर। ये समीकरण नंबर 1 ही सबसे पहले हम बनाते हैं इनमें, उसके बाद एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम का काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटी क्लासों से काम आप करते आ रहे हो। ये आपका एलसीएम टी इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इससे भाग करो, कट गया, यहाँ तो अंश एक ही रहेगा, इसको इससे भाग किया, ये कट गया, तो आपके पास बचा टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको इससे भाग किया, आपके पास बचा टी इंटू टी माइनस 1 और प्लस में सी टी।
अब इसमें हमने रखना है एक तो t0 और एक इसे 0, एक बार 0 रखेंगे t को और एक बार t को 1 रखेंगे। जब t0 रखा ये समीकरण 0 बनी, ये 0 बनी, 0 माइनस 1 का वर्ग 1 होगा, a की वैल्यू आ गई 1। उसके बाद t बराबर 1 रखने पर जब 1 रखा ये 0 बना, ये 0 क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा, तो c आपका आ गया 1। अब 2 मान निकले आपके। फिर वापस आप समीकरण नंबर 2 पे चले जाओ। समीकरण 2 से फिर से आप तुलना करोगे, ये बना a माइनस बी का स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी टी स्क्वायर माइनस बी टी प्लस सी टी। इनमें से टी स्क्वायर कॉमन मल्टीप्लाई हो गया ना, और फिर टी कॉमन निकाला, यहाँ से माइनस का बी, यहाँ से सी, ये ए से गुणा करेगा माइनस में 2a और प्लस में बचा आपका ए। तो ए और सी के मान आ चुके, तुलना करी a प्लस बी बराबर 0। ये कहाँ से आया? टी स्क्वायर के गुणांक से, यानी कि a की वैल्यू 1 है, b आपके पास निकल गया माइनस का 1। अब ये मान आपने वापस जो आपका इंटीग्रल है इन मानों को आपने इनमें रखना है। तो ये समीकरण था आपका समीकरण नंबर है 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो वैल्यू हमने बाद में रखनी है क्योंकि डेरिवेटिव हम कर चुके हैं, इसलिए डी टी यहाँ लिखा जा सकता है। ए की वैल्यू थी 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू थी आपके पास +1। इसका इंटीग्रल हो गया log t, इसका भी हो गया log t। इसका फार्मूला पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके फार्मूला लगा दिए x की पावर n का, x की पावर n का n+1 अपॉन n+1। ये log t t-1, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, ये पावर आपकी नेगेटिव है, नीचे ले जाकर पॉजिटिव बना दी। अब यहाँ रखो t की वैल्यू थी e की पावर x अपॉन e की पावर x -1। ये कैसे आया? log m माइनस log n का हमने यहाँ गुणधर्म लगा दिया, ये आपका आंसर। तो चॉइस आपकी है, इस क्वेश्चन में दोनों विधियाँ बता दी गई हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि जो संख्या आंशिक भिन्न बनने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उसे हम टी लेट करते हैं। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इंटीग्रल है e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 5 e की पावर x प्लस 6 dx। इसमें भी आपने ये लेट करना है, e की पावर x को t सपोज कर लो, इसका डेरिवेटिव किया, ऊपर वाली टर्म कन्वर्ट होगी dt में, नीचे बन गया टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, इसके फैक्टर बन गए t प्लस 2 और इंटू में t प्लस 3। तो ये आंशिक भिन्न बन जाएगी क्योंकि एक घातीय है तो एक ही कांस्टेंट हम इसमें लिखेंगे। उसके बाद एलसीएम, ये लाइन सबको पता होगी। उसके बाद ये फैक्टर इनमें रख दो। -2 कहाँ से आया? क्योंकि इसके जो फैक्टर थे उसे 0 रखा, यहाँ -2, ये 0 हो गया, ये आपका आ गया होगा t इक्वल टू -3 रख दो, ये 0 बना, -3 + 2 ये होगा 1, इट मीन्स b आ गया आपका -1। अब ये वैल्यूज वापस आप समीकरण नंबर 1 में रख दो। a की वैल्यू 1,
b की वैल्यू -1, इसका इंटीग्रल log t और इसका भी log t। इसकी जगह जो भी संख्या वो लिखनी है, ये बना log m माइनस log n, जो होगा log m/n। यहाँ t की वैल्यू e की पावर x और e की पावर x प्लस 3, ये आपका आंसर है। ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है sec² x 2 + tan x और tan x + 3 dx। इसमें भी संख्या गुणा में है, फलन त्रिकोणमितीय है, तो हमने लेट करा tan x = t, इसका डेरिवेटिव और इंटीग्रल बन गया ऊपर वाले टर्म dt में t + 2 × t + 3। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, सेम दोनों में देख सकते हो, फैक्टर दोनों के सेम है भाई, t + 2 + 3 और t + 2 × t + 3 दोनों में सेम है, तो इसका मतलब दोनों में आंसर भी आपकी सेम रहेगी। फर्क क्या है दोनों में भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में e की पावर x है और इसमें tan x है, यानी कि x की वैल्यू आपकी चेंज होगी, t की वैल्यू चेंज होगी। तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो।